चलो और फिर अब हम लोग अपना एक टीडीएस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। एक पूरा असाइनमेंट है जिसमें आप टीडीएस के बारे में सब कुछ जान लेंगे। इसमें क्वेश्चन में ये है कि आप एज्यूम करिए अपने आप को कि आप पुष्पति लिमिटेड है, उस कंपनी के आप अकाउंटेंट हैं। और आप 1 अप्रैल 2021 में मतलब से आप अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब 21-22 की अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग। अब आपको इसमें टीडीएस की इंप्लीमेंटेशन करनी है, एंट्रीज पास करनी है। वाइल पासिंग एंट्रीज कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ द टीडीएस वेर एवर एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज ये है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको जीएसटी भी नजर आएगा कि जीएसटी भी तो लगना चाहिए इसमें। तो उन्होंने बोला इस चीज को एग्ज्यूम करो कि कंपनी जीएसटी से आउट ऑफ जीएसटी है, मतलब उसमें एग्जाम्पशन मिली हुई है, तो जीएसटी का कोई रोल नहीं है। उसके अलावा आपको काम करना है। ठीक है। अब नेसेसरी एजम्पशन करने हैं हमारे को जहां हमें जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी टैली में। तो मैंने वो कंपनी क्रिएट करने की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, पुष्पति। ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल डाल करके एक्सेप्ट करा दिया इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आपको टीडीएस इनेबल करना होगा। जीएसटी की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसे यस करते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 नंबर डालते हैं। तो जहाँ पे उन्होंने बोला था एज्यूम करना है, तो एज्यूम कर लीजिएगा। मैं यहाँ का 10 नंबर वो एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है। 10 नंबर आपका कॉम्बिनेशन होगा 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट। इसी कॉम्बिनेशन में आप एज्यूम करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराएंगे, फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसे एक्सेप्ट होने के बाद अब आपको क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि आपको 2 मई 2021 में एक बिल मिला है रेंट का 20,000 का, नीरज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका पेन नंबर ये है और वो मई का बिल है। तो आपको मई का बिल मिला है जो कि आपको 2 मई को मिल चुका है, तो उसकी बिल की एंट्री करनी है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे जनरल वाउचर में, और जनरल वाउचर में जा करके आप यहाँ पे डेट डालेंगे 2 मई। अब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रेंट का लेजर बनाना है। जब एंट्री ड्यू करनी होती है, हमेशा याद रखिए टीडीएस के लिए आपको पहले एंट्री बिल ड्यू करना पड़ेगा, अगर आपको बिल पहले मिला है तो, चाहे पेमेंट आपने सेम डेट में करी है। फिर आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे और यहाँ पे जाकर के टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे एप्लीकेबल करने के बाद क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप रेंट का सेक्शंस की डिटेल डालेंगे। ठीक है। 94I सेक्शन होता है रेंट के लिए, पेमेंट कोड 94I डालेंगे। और सिंगल बिल की लिमिट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना। सिंगल बिल की डालना चाहते हैं तो 20,000 पे सिंगल बिल की लिमिट होती है, और 10% टीडीएस कटता है रेंट पे, और यहाँ पर 2,40,000। जैसे आप इसमें एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आपको बिल कितने का मिल रहा है, कितने का, 20,000 रुपये का मिल रहा है। तो 20,000 आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोगे पार्टी ऐप। पार्टी ऐप का कौन है, नीरज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ से आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, और जब यहाँ पर आप वेंडर क्रिएट करोगे, पेश करोगे, तो यहाँ पर आपका सनरी क्रेडिटर बन जाएगा। देन यहाँ पर आप टीडीएस में बताओगे किसके बाद अप्लीकेबल होगा, यस। और ये बताओगे ये कौन है। तो इसके पेन नंबर का फोर्थ लेटर देखना, अगर ये सी है लिखा हुआ, इसका मतलब ये कंपनी है। टी लिखा होगा तो इंडिविजुअल, एफ लिखा होगा तो फर्म। तो यहाँ पर आप ये सी लिखा है तो कंपनी रेजिडेंट में दे देना, अदरवाइज आपको क्या देना होगा, इंडिविजुअल, रेजिडेंट या पार्टनरशिप फर्म। ये तीन ही चीजें आती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। अब इस पे क्लिक करो, क्वेश्चंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, और कोई नहीं आएगा। बाकी तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहां पे आ सकता है। यहाँ पे पेन नंबर डालना जरूरी है, अगर पेन नंबर नहीं डाला तो जो रेट मैंने डाले थे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे और टीडीएस 20% कट जाएगा। तो पेन नंबर डालना मैंडेटरी, याद रखिएगा। पेन नंबर नहीं डाला तो इस पार्टी का 20% टीडीएस कट जाएगा, जो कि कटना है 10%। एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे आप करेंगे तो टीडीएस नहीं कटा। क्यों नहीं कटा है, क्योंकि लिमिट से अंदर है। लिमिट के अंदर है, इसलिए टीडीएस कटने की जिम्मेदारी इस पे नहीं आ रही है, क्योंकि 20,000 पे डाला है, गॉट अ बिल ऑफ 20,000 फ्रॉम दिस। तो लिमिट हमारी क्या है, इस पे है, इस वजह से इस पे टीडीएस नहीं कटा। ठीक है। अगर इससे ऊपर होता तो कट जाता। ठीक है। तो अभी हम इसमें एक्सेप्ट करा देते हैं और एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसे पेमेंट करेंगे, पेड करेंगे नीरज को, चेक पेमेंट करेंगे। तो फिर इसकी पेमेंट की एंट्री कहाँ से करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और नीरज। देखिए, अगर आपको टीडीएस काटना ही है, आप ये कहते हो कि चलो मुझे काटना ही है, और आप ये बोलते हो 20,000 रुपये तक लिमिट है सिंगल बिल की, तो हम ये मतलब मैं बोल देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एंट्री को खोलता हूँ, और जब मैंने यहाँ पे बनाया था ना डिटेल, तो इसमें जो डिटेल बनाई थी इसे ऑल्टर करके अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इसमें जाकर ना मोर डिटेल में, यहाँ से जाके ये जो 20,000 डाला था ना, इसे मैं डाल देता हूँ 19,999। तो इसका मतलब 20,000 होगा तो अब टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अगर काटना होगा तो। ठीक है। ठीक है, तो कॉपी करोगे आप, तो पीछे जाते हैं,
एक बार डिलीट करके फिर एंट्री करते हैं इसमें। ठीक है, कट गया देखो टीडीएस अब की बार, राइट। और ऐसे करके आपको फिर न्यू में जाकर के 20,000 लेना है, और यहाँ पे 2,000 पे टीडीएस कट जाएगा। इस पे क्या ले लेना है आपको, टीडीएस ऑन रेंट। लेकिन अप टू 20,000 तक कटता नहीं है, तो आपको हमेशा पहले वाला केस करना है। मैंने इस पे काट दिया है, लेकिन आप मत काटना चाहें। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, टीडीएस और रेंट, और एक्सेप्ट करा दोगे। फिर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करा सकते हो। फिर उसके बाद आप इसकी पेमेंट करोगे पार्टी को। पार्टी को पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 2 मई को ही कर रहे हैं। तो पेमेंट वाउचर में हम करेंगे एंट्री, और करेंगे नीरज, 18,000 रुपये दिख रहा है तो 18,000 पे करेंगे अगेंस्ट दिस बिल। और बैंक हमने क्रिएट नहीं करा है तो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चेक के थ्रू कर रहे हैं ना, क्योंकि तो बोला था उन्होंने एज्यूम करने के लिए, तो कोई भी एज्यूम कर लेंगे। बैंक बना लिया हमने कि हमारा बैंक अकाउंट एसबीआई में है, और एक्सेप्ट करा करके ऐसे एंट्री कर देंगे। चेक नंबर यहाँ पर कुछ गिवन है तो डाल देंगे, अदरवाइज एज्यूम करके कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे आप एंट्री पोस्ट करते हैं तो एक एंट्री के आपके कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है, तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन आया सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आप पे कर रहे हो 19,590। ठीक है ना, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसे, मोहित प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, अब इसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, तो सेम चीज इंटरेस्ट का रूल लगेगा। तो पहले जनरल वाउचर में जाएंगे। ठीक है, डेट कौन सी है पहले वो ध्यान देखेंगे, सेकंड में ही है। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट ऑन, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालोगे। सेम तरीके से बनाना है, बस यहाँ पर टीडीएस की जब एप्लीकेबिलिटी करोगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा उसका, इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट का सेक्शन क्या होता है, ठीक है, 94 ए। और रूलिंग क्या होती है इसकी, सिंगल बिल की तो कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, रूलिंग क्या होती है, कितना लिमिट, 5,000। ठीक है ना, बैंक अदर देन बैंक के लिए होता है 50,000, लेकिन अदर देन बैंक 5,000 बेटे। 5,000 की लिमिट, इस पे क्लिक करा। अब हम कितना पे कर रहे हैं, 17,590। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इस पे मोहित क्रिएट करेंगे। तो वो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसे यस करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद इसे बताएंगे ये कौन है। अब इसका पैन नंबर यहाँ पे गिवन है, तो सी लिखा है ना यहाँ पर। इसे कॉपी भी कर लेता हूँ, हाँ तो इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और इसमें सी लिखा है, तो सी लिखा है तो इसका मतलब कंपनी रेजिडेंट आएगा। और यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें पेश कर सकते हैं, और एक्सेप्ट कराओगे तो आपका टीडीएस कट जाएगा। देखो कितना परसेंट कटा, 10%। 10% यही होता है, 1759 कट गया। और आपका यहाँ पे टीडीएस का लेजर एक बनेगा नया, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि डलेगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, टीडीएस और इंटरेस्ट, और एक्सेप्ट करा देंगे। ये एंट्री आपकी पास होगी। अब इसके बाद इन्होंने कुछ और लिखा था क्या, इंटरेस्ट ऑन दिस इफ एनी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर। देखो मैंने ड्यू तो कर दिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि वो पेमेंट करने के लिए तो बोल रहे हैं ना। तो पेमेंट की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, चाहे उन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, अलग से तो आपको पेमेंट वाउचर में जाने के बाद, ठीक है ना, मोहित को 15,830, जो कि उसका क्लोजिंग बैलेंस यहीं से दिख रहा है, इस वैल्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अगेंस्ट पे लेकर के और एसबीआई के थ्रू आप पे कर दो। चेक नंबर तो कुछ गिवन नहीं है शायद, नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या हो गया, आप बिल्स, बिल रिसीव हुआ 2 लाख रुपीज का सोहन वर्क से, फॉर हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल लेजर मशीनरी। ये कहाँ जाएगा, रेंट ऑन मशीनरी में जाएगा। तो रेंट ऑन मशीनरी का केस आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पे क्या जाओगे, क्रिएट करोगे रेंट ऑन मशीन। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और यहाँ पर जाएगा, जब हम अब की बार जो रेंट का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, नया लेजर बनाना होगा, तो रेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लांट एंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हो, 194 आई। ठीक है, और इसमें भी रूल तो सेम है, 20,000, और यहाँ पर 10%, 10% और 240, सॉरी, रेट जो है वो अलग है, 2%। ठीक है, 2% का रेट है, और इसे एक्सेप्ट करा दोगे। सिर्फ रेट का ही फर्क है, उसके अलावा तो कुछ और चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे 2 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे डालोगे आप क्या, पार्टी का नाम। तो पार्टी है सोहन,
सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे जा करके आप इसमें यस करोगे। यस करके आप क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सिर्फ सिम चिप देख लोगे, इस पे इसका पेन नंबर कॉपी भी कर लेते हो, और ये सी भी लिखा है, तो फिर इसका मतलब कंपनी है। ये क्या लिखा है इन्होंने वैसे, हमने बिल रिसीव हुआ है तो इस पे करा कंपनी रजिस्टर, और यहाँ जा करके पेस्ट कर देंगे। एक बार फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट एंटर करेंगे इस पे, तो ये टीडीएस नहीं कटा। क्यों नहीं कटा? नहीं, इसमें हमने सिंगल बिल की लिमिट भी डाली थी। मतलब मैं 20,000 रुपये काट के दे रहा हूँ वैसे तो, है ना, 20,000 रुपये साल की लिमिट होती है ना, तो है तो डाली थी मैंने, 20,000 रुपये तो डाल दिया ना लिमिट। 1 अप्रैल 21 से। एक बार फिर से कर रहा हूँ, ठीक है आंटी? अच्छा, क्यों नहीं कटा? क्योंकि मैं जनरल वाउचर में नहीं कर रहा था, गलत जगह पे कर रहा था। तो रेंट और मशीनरी यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने ऊपर वाउचर नहीं देखा। और यहाँ पर अब लेंगे कौन, सोहन। ठीक है, अब देखो कट गया, तो ये 10% कट गया होगा, देखो कट गया। ठीक है, अब ये टीडीएस ऑन, ये भी अलग बनेगा अब, टीडीएस ऑन रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, एक्सेप्ट कराओगे और एक्सेप्ट करा दोगे, डन। तो ये वाले काम हो गए, इसका पेमेंट का कोई बात नहीं बोली है इन्होंने, इस वजह से हम पेमेंट की कुछ बात नहीं लिख रहे हैं, लिख दिए यहाँ पर, लिखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया, तो पेमेंट भी करेंगे फिर हम। यहाँ पे जाएंगे, सोहन, ठीक है, 1,96,000, और इस पे अगेंस्ट लेकर के एसबीआई बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो ये भी कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, सेलिंग कमीशन पेड, मतलब सेलिंग कमीशन पेड टू मिस्टर सुमेश शर्मा 21,000 बाय कैश। ठीक है ना, पेन नंबर इज नॉट अवेलेबल, मतलब हमने कमीशन पे करा किसी एजेंट को और उसका पेन नंबर हमारे पास नहीं है, तो पहले पे कर रहे हैं तो ड्यू तो करना ही पड़ेगा हमें। हम ड्यू करेंगे पहले जनरल वाउचर में, क्रिएट करेंगे कमीशन। ठीक है, कमीशन इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी में आता है, तो क्रिएट करेंगे यहाँ पे कमीशन का। ठीक है, कमीशन का सेक्शन होता है 194H, 94H। ठीक है, सिंगल बिल की लिमिट नहीं होती और 5% टीडीएस लगता है, और 15,000 लिमिट होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे गए और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी 21,000। हम ज्यादा दे रहे हैं पेमेंट, तो कटना तो चाहिए टीडीएस, लेकिन होगा क्या कि जो सुमेश है, इसे मैंने जब पार्टी को क्रिएट करा है यहाँ पर संडे क्रिएटर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आया, हमारे पास इसका पेन नंबर नहीं है। तो जब पेन नंबर नहीं है तो अभी तो मैं इसे इंडिविजुअल बता रहा हूँ, मैंने बता तो दिया इंडिविजुअल, लेकिन मैंने इसका पेन नंबर नहीं डालूंगा, तो पेन नंबर नहीं डालूंगा तो 5% ना कर करके इसका कितना परसेंट कटेगा, 20%। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाओगे तो 20% ही कटता हुआ आपको नजर आएगा। 20% कितना होता है, 4,200। ठीक है, 4,200 कट गया और यहाँ पर ले चला जाएगा टीवीएस ऑन कमीशन। ठीक है, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर चले जाएगा। ठीक है, कमीशन और एक्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। इसकी पेमेंट भी करनी है तो सेम चीज फिर से करनी पड़ेगी, पेमेंट भी करनी होगी हमें। तो सुमेश कितना, 16,800, और अगेंस्ट लेकर के एसबीआई के थ्रू पेमेंट कर देंगे, कैश है तो। ठीक है, कैश है ना, तो कैश एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि गॉट अ कंसोलिडेटेड बिल बाय ऑफ ₹57,500 फ्रॉम अडोर एडवर्टीजमेंट एजेंसी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेंट एंड एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज द सेम इन द हिंदुस्तान टाइम्स, अमाउंट चार्ज बाय द हिंदुस्तान टाइम्स दिस। ठीक है, मैंने तो क्या करा, मैंने अभी हम लोगों ने क्या करा कि मैंने एक कंसोलिडेटेड बिल मिला मुझे 57,000 फर्म का, किससे, इससे, इस एजेंसी को मैंने काम दिया कि मेरा एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला दे। इस कंपनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये वर्क दिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 50,000 का चार्ज करा इससे, और एजेंसी थे, तो इसका तो मुझे लेना देना नहीं है कि 50,000 रुपये इसने, मतलब इस कंपनी से 50,000 रुपये इसने किसे दिए, 50,000 रुपये किससे चार्ज करे, एडवर्टीज कंपनी से चार्ज करे किसने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने।
और उसमें 5% का एजेंट कमीशन भी लिया। तो वो तो इसकी सरदर्दी है, मुझे तो इसका बिल बनाना है क्योंकि इसने मुझे ये बिल बना के दिया है। तो मैं इसका बिल बनाऊंगा और इसमें टीडीएस भी काटूंगा कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे काटता हूँ जनरल वाउचर में जा करके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेबल करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या बोलता है? 194 सी, 94 सी। ठीक है, सिंगल बिल हमारा 30,000 और 1 और 2 और 1 लाख रुपए पूरे साल की लिमिट, और एक्सेप्ट करा दिया। अब बिल कितने का था? 57,500। 30,000 से ज्यादा का है तो टीडीएस तो कटेगा हमारा। तो ये हमारा वैल्यू आ गई, ये पार्टी हमारा आ गया दिस। क्रिएट करा हमने सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पर आती है बात दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा? इंडिविजुअल। या हमें देखना है इसका पेन नंबर कहीं गिवन नहीं है तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन में गिवन है, कहीं एज्यूम करना पड़े तो कर सकते हो आप। तो मुझे एक एजेंसी लग रही है, तो हो सकता है कोई कंपनी हो। ठीक है, यहाँ पे नाम भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, कंपनी रेजिडेंट में कर देता हूँ इसे। और यहाँ पे जाके पेन नंबर डाल दूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। सी मैंने फोर्थ लेटर ले लिया बस इसमें। एंटर करके एक्सेप्ट कराया तो टीडीएस कट गया। ठीक है, 1% टीडीएस, 2% टीडीएस कट गया ना इसमें। और ये बन जाएगा हमारा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर चल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेड एन एंटायर बिल ऑफ पेमेंट। तो हमने यहाँ पे पेमेंट करनी है, तो F5 में जाते हैं फिर हम, और सेम पार्टी को खोल लेते हैं 56,350 अगेंस्ट। कैसे पेमेंट करिए? चेक के थ्रू। तो एसबीआई ले लेंगे, चेक नंबर कुछ भी लिख देते हैं, एंटर एंटर एंटर। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट बिल मिला है, बिल ऑफ फॉर ऑडिट फीस रिसीव फ्रॉम मिस्टर कपूर एंड एसोसिएट्स फॉर ईयर 2021-22 टू of 40,000 excluding service tax plus 5,000 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस शोन इन सेपरेट नहीं मिल। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि 40,000 का बिल मिला ऑडिट फीस का, ऑडिट चार्जेस का, जिसमें 5,000 रुपये उसने और चार्ज करे। तो हम तो टीडीएस किस पे काटेंगे? 40,000 रुपये काटेंगे क्योंकि सेपरेट है। तो 40,000 रुपये टीडीएस कटेगा, कैसे कटेगा देखो। जनरल वाउचर में हम जाएंगे, डेट में हो सकता है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन में भी गलत डाल दी हो, तो आप इसे ऑल्टर कर सकते हो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डेट मुझे डालनी थी 31 में, लेकिन मैंने गलती से क्या डाल दिया, फर्स्ट सेकंड में ही। उसे मैं ठीक भी कर दूंगा, अभी कर देते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं वाली एंट्री भी पास कर लूँ। तो मैं यहाँ पे ऑडिट फीस के लीजिए बनाऊंगा, ऑडिट फीस। ये कहाँ पे जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा? 194 जे में, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे एप्लीकेबल करेंगे और 194 जे बनाएंगे, प्रोफेशनल फीस। ठीक है, 194 जे। ठीक है, 94 जे। ठीक है, और यहाँ पर ये 10%, 10 और 30,000। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। 40,000 पे डालेंगे पहले तो ये फीस, राइट। और डेबिट करेंगे अभी, और क्या करेंगे? एक्सपेंस है क्या? नहीं, डेबिट अभी, एक्सपेंस एक और करना होगा ना। तो ये मैं भी एक्सपेंस कर रहा हूँ, अदर एक्सपेंस। हाँ, 5,000 वाला। इस पर टीडीएस इनेबल नहीं करना। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल देता हूँ मैं, कितना? 5,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आएगी, और यहाँ पर हम लोग लेंगे मिस्टर मिस्टर कपूर। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, संडे क्रेडिटर, यस करेंगे। वे भी ऐसी कंपनी बता देता हूँ मैं, तो 3 4 5। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो कि चीजें जो कटा है वो इस पे कटा है, 40,000 रुपये पे। देखो अभी वैल्यू देखोगे आप, 4,000 रुपये टीडीएस कटा है ना। वैल्यू तो 35,000 थी टोटल, लेकिन टीडीएस कितने के ऊपर कटा? सिर्फ 40,000 रुपये पे, 10% कटा है। तो यहाँ पर हम टीडीएस पे डाल देंगे, बना हुआ नहीं है इसमें प्रोफेशनल फीस का। तो हर एक सेक्शन का अलग टीडीएस का बनेगा, टीडीएस ऑन
प्रोफेशनल फीस, और ये यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल करके, टीडीएस में डाल करके आप प्रोफेशनल फीस के साथ अटैच करके एक्सेप्ट करा दो। ये काम आप करोगे, उसके बाद आपको लास्ट पार्ट क्या करना है, सिर्फ उसका पेमेंट करना है। ठीक है ना, पेमेंट कर देते हैं हम लोग। F5 दबाते हैं। F5 दबाने के बाद पार्टी कौन थी हमारी, कपूर एसोसिएट्स। तो ये 41,000 पे करने, चेक के थ्रू पे करा है, तो एसबीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, और इस पर चेक नंबर डाल करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारा पूरा असाइनमेंट हो गया। इसमें एक गलती थी, उसे मैं सुधार लेता हूँ डेबुक में जाकर के। अगर आप ये देखोगे, ये वाली 31 मई वाली जो ट्रांजेक्शन थी एडहॉर पर वाली, तो इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, एडहॉर ये वाली कंपनी, और इसका 31 मई डाल देता हूँ। ठीक है, बस यही था इसमें, और तो कुछ नहीं था। बस ये सारी एंट्रीज हमारी पास होगी। तो जब ये एंट्री पास कर लोगे तो आपका पूरा असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करो इसकी ना।